ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, विनायक चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। गणेश जी की इस दिन पूजा करने और व्रत करने वालों के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और साथ ही आज के दिन व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ विनायक चतुर्थी की व्रत कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश ने व्रत की पूरी विधि मालूम की और व्रत किया। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी भगवान शिव के कहे अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय
स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रेम पूर्वक मन से जयकारा लगाते हुए बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। विनायक चतुर्थी के दिन दूसरी व्रत कथा, जिसको सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के समय की बात है। उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार रहता था। वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक व्यवसाय करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को आवा में पकाने के लिए रखता था, लेकिन वे सभी सही से नहीं पकते थे। जो भी बर्तनों को ले जाता था तो वे कच्चे रहने के कारण टूट जाते थे। ग्राहक इसकी शिकायत कुम्हार से करने लगे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। इससे उसकी आमदनी भी कम हो गई। कुम्हार इस बात से काफी परेशान हो गया। एक दिन वह एक मंदिर के पुजारी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने सारी बातें उस पुजारी को बताई। पूरी बातें सुनने के बाद पुजारी ने उसे सलाह दी कि उस आवा में मिट्टी के बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को भी डाल दो। अगली बार जब कुम्हार बर्तन पकाने के लिए आवा में रखा तो उसने एक बालक को भी उसमें डाल दिया। उस दिन चतुर्थी का व्रत था। दूसरी ओर उस बालक की माँ उसे खोज रही थी। काफी समय व्यतीत होने के बाद जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। रात व्यतीत हो गई तो कुम्हार सुबह बर्तन को देखने आवा के पास आया। वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बर्तन तो अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित बच गया है। इस घटना से वह कुम्हार बहुत डर गया। वह राजा के दरबार में जाकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बालक के माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उस बालक को सकुशल उनको सौंप दिया गया। उस दिन बालक की माता ने बताया कि उसने चतुर्थी व्रत रखा था और गणेश जी से बालक की कुशलता की प्रार्थना की थी। उनके ही आशीर्वाद से उसका बेटा सकुशल लौट आया है और उस पर आया संकट टल गया है। कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के बाद कथा का संपूर्ण फल आरती सुनने से ही प्राप्त होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आरती भी सुनते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर साम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।